आपको पता है कि ये कछुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कछुआ है, लेकिन ये इन्होंने इसको फ्राई किया हुआ है। मुश्किल है यार, अभी तो उसमें से अब है तो रिजक, लेकिन उसमें से अब मैंने ऐसी आ रही थी कि दिल खराब हो रहा है यार। ये कीड़े बड़े शौक से खाते हैं, ये पता नहीं इन कीड़ों का मुझे पता नहीं कि ये हैं क्या और क्या नहीं, लेकिन ये बड़े शौक से खाते हैं और ये बिल्कुल जिंदा होता है। मैं इनको हाथ लगाऊंगा तो ये जाहिर सी बात है आपको फील हो भी रहे होंगे। देखें ये पता नहीं सारा कुछ क्या है, ये मुझे नहीं पता कि सारा कुछ क्या है। जैसे ये मुझे ओजरी लग रही है, लेकिन ये पता नहीं ओजरी है कि नहीं। अब ये किसी का जैसे, और ये जो बंदा है ना, अस्सलाम वालेकुम, और ये बंदा बड़ा अच्छा है। परदेसी का ये तो जुल्म है हमारे पर, लेकिन चाइना में जुल्म ज्यादा है क्योंकि हमें हलाल चीजें मिलना थोड़ा मुश्किल होती हैं। अगर आप किसी अरबिक कंट्री में हैं तो आपको तो वहाँ पे हलाल चीजें मिल जाती हैं। अब ये पता नहीं क्या है, और बस बहुत अजीब है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें यार, ये बड़े मुश्किल है। ये तो मुर्गी की पंजे हैं जी, कितने साफ हैं ये। आपके पेट पे, आपके जिस्म पे मशीन लगाएंगे और आपके जिससे में ना उतनी पेन को फील करवाएंगे कि आपको इतनी पेन होती है जब एक इंसान चीड़ो माँ यांग हाँ ओके ओके कई शिशु। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबाब भट्टी और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है इनकी फूड स्ट्रीट पे कि चाइना में लोग क्या खाते हैं, इनकी फूड स्ट्रीट कैसी होती हैं और कैसी नहीं। क्योंकि ये मेरे से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है अभी तक जब से मैं चाइना आया हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर, मेरे दोस्त और जो भी लोग मेरे से पूछते हैं ना, सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या खाते हैं। तो खाते तो ये सब कुछ ही हैं, मतलब कि कुछ नहीं छोड़ते, पर दिखाता हूँ आपको क्या क्या खाते हैं और इनका खाना कितना मुश्किल और कितना आसान होता है। तो उससे पहले खुद कुछ खा लेते हैं। खाना तो मैंने खाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा शेक पी लेते हैं, क्योंकि ये इनका जो चा पांडा है ना चाइना का, इनके शेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो मैंने कहा पहले शेक ले लेते हैं, साथ साथ शेक को एंजॉय करेंगे और आपको दिखाता हूँ कि यार इनकी फूड स्ट्रीट कैसी है और ये क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं। जी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी फूड स्ट्रीट कैसी है और कैसी नहीं। ये बिल्कुल इनका मेन पॉइंट है जहाँ से इनकी फूड स्ट्रीट स्टार्ट होती है। ये ऊपर एक 3D इन्होंने वो लगाई हुई है स्क्रीन, और साथ ही ये यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके खाने जो है ना वो मुश्किल क्यों है और समझ क्यों नहीं आते। सबसे ज़्यादा तो ये पसंद करते हैं वैसे सी फूड, ये सारा सी फूड है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। सी फूड कई किस्म का जो सी फूड है वो हलाल भी है। हर जो सी फूड है ये नहीं कि आप नहीं खा सकते, हेलो, और आप खा सकते हैं अगर आपको पहचान है कि कौन सा हलाल होता है और कौन सा नहीं। लेकिन मैंने आज तक ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे सी फूड पसंद ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ हम फिश खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। और ये तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खाते भी बड़े शौक से हैं। ये अब ये जो है ये चिकन भी नहीं है, ये डक है और इसके साथ भी सी फूड है। अब ये एक चीज़ है जो मुझे आज तक समझ नहीं आई क्या है, क्योंकि ये जो होती है ना बेसिकली ना, हेलो, ये बेसिकली ना वो होती है जिंदा, और ये इसको जिंदा ही फ्राई करते हैं, इसलिए इसकी मुझे समझ नहीं है। ये हलाल सेक्शन है क्योंकि ये फ्रूट है, फ्रूट आप खा सकते हैं। इसके अलावा ये सैलेड है इनका अपना, ये भी नहीं खाया जाता। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्या है और क्या नहीं, लेकिन ये भी एक ख़ास किस्म का, ये आपको पता है कि ये कछुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये कछुआ है, लेकिन ये इन्होंने इसको फ्राई किया हुआ है। ये भी इनका सैलेड सेक्शन है एक। ये सी फूड में सारा कुछ खाते हैं, मतलब कि सी फूड में जो जो होता है, जैसे कि कछुआ है या फ्रॉग है या उसके अलावा जितनी भी स्पीशीज़ हैं सी फूड की, ये सारी खाते हैं। इनको बड़ी पसंद है ये सब चीज़ें। और इसके अलावा भी ये मटन और ये बीफ, ये सब चीज़ें भी खाते हैं, फ्राइड भी करके खाते हैं। अब ये सी फूड जो है ये फ्राइड वाला है, ये इन्होंने फ्राई किया हुआ है इसको। जैसे हमारे पास जिंगर बर्गर होता है, ये इनका सी फूड जिंगर है।
चिप्स, आप चिप्स नहीं खा सकते। चिप्स आप कहेंगे कि पोटैटो तो हलाल होते हैं, लेकिन जो ये ऑयल यूज़ करते हैं ना, जिसमें फ्राई करते हैं, वो बेसिकली हलाल नहीं होता, जिसकी वजह से हम वो नहीं खा सकते। अब आपको लग रहा होगा ये सूजी का हलवा है, लेकिन ये सूजी का हलवा नहीं है, ये पता नहीं क्या है। अब ये अब जो मेरे दोस्त होंगे वो मुझे सोचेंगे कि ये सूजी का हलवा था। ये सूजी का हलवा नहीं था, ये कुछ और था। मुझे नहीं पता है क्या था, लेकिन बहुत ही अजीब चीज थी जो बिल्कुल नहीं खाई जाती। अब ये इनका जो है ना बारबेक्यू स्टाइल है। अब ये इन्होंने बारबेक्यू स्टाइल में भी जो है ना अपना सी फूड लगाया हुआ है। ये इसको इसके अंदर डिप करते हैं और इसको जो है ना ग्रिल करते हैं। उसके बाद ये देखें, इसके अंदर चिकन भी है। अब ये पता नहीं कौन सी स्पीशी है, ये मुझे नहीं पता। इसमें चिकन है और पता नहीं क्या क्या है यार। हम जो जो हमें समझ आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखने से, जो देखने से समझ नहीं आती, क्योंकि कटा हुआ है, तो कटे हुए का क्या है पता लगता है कि क्या है क्या नहीं। ये बेकरी आइटम्स हैं। बेकरी आइटम्स भी आप सब नहीं खा सकते, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन मिला होता है, तो इसलिए ये भी हलाल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे चाइना में बहुत ही ऐसी बेकरीज हैं जो कि आपको हलाल बेकरी मिल जाती हैं। आपको हलाल केक्स, आपको हलाल ब्राउनीज वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे ज़रूर कोई हलाल रेस्टोरेंट भी होगा, मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा। कि एक बारबेक्यू वाले को तो मैं जानता हूँ, उसका बारबेक्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो हलाल भी है। तो अभी तो मैंने वैसे खाना खाया हुआ है। अब ये देखें, हमारे में जैसे हम भी सीखों पे चढ़ाते हैं ना गोश्त, कोई भी सीखों पे गोश्त को चढ़ा रहे हैं, और ये इसका तवा पीस बना रहे हैं। हेलो, ये तवा पीस बना रहा था बारबेक्यू का। अब मुझे अपना पाकिस्तानी वाला तवा पीस याद आ गया, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिल सकता, तो अब क्या कर सकते हैं। परदेसी का ये तो जुल्म है हमारे पर, लेकिन चाइना में जुल्म ज़्यादा है, क्योंकि हमें हलाल चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल होती हैं। अगर आप किसी अरेबिक कंट्री में हैं तो आपको तो वहाँ पे हलाल चीज़ें मिल जाती हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा ये भी है कि आपको हलाल रेस्टोरेंट भी ज़्यादा मिल जाते हैं। चाइना में उस तरह से हलाल रेस्टोरेंट नहीं है, अगर हैं भी तो ये इनके अपने शिंजियानियों के हैं, तो वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी फूड नहीं मिलते, चाइनीज़ का अपना खाना मिलता है। अब ये कोई एग की रेसिपी है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये एग से बना रहा है, और ये भी हलाल नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर मीट ऐड करेगा, तो मीट जो है वो हलाल नहीं है, और जो इसके अंदर जो सॉसेजेस हैं वो भी हलाल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि हलाल वाला सेक्शन भी आपको दिखाऊं। यहाँ पे खाने पीने का जो कारोबार है ना वो बेहतरीन है, क्योंकि चाइनीज बहुत खाते हैं। आप नोट करेंगे कि आपको कोई भी स्टॉल है ना, वो आपको खाली नजर नहीं आएगा। कोई ना कोई इंसान वहां से कुछ ना कुछ बाय जरूर कर रहा होगा। लोग यहाँ पे जो है ना अपनी अपनी मतलब के, जैसे कि ये अभी बूढ़ी अम्मा है, ये भी अपनी जो है ना ये सेल कर रही हैं। या भी ये खास किस्म की या तो कोई बियर है या तो कोई और जूस है। ये फ्रेश जूस का सेक्शन है, ये हम पी सकते हैं क्योंकि ये फ्रूट का है। तो फ्रूट वाला जो सेक्शन है वो हम फ्रूट वाले सेक्शन में हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ भी बड़ी ज़्यादा बनाई हुई है। मैं आपको थोड़ी सी इनकी एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगा। चाइनीज़ जो है ना, जो डॉग्स है ना, उनके बड़ी खुशी से उनको पालतू जानवर के तौर पे रखते हैं। तो आपको जो है ना ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे ना, उन्होंने अपने साथ एक जो है ना छोटा सा पपी या छोटा सा कोई एक डॉग जो है ना कैरी लाजमी किया होता है। अभी कहीं नज़र आता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये फ्राइड चिकन का स्टॉल है। अब यहाँ पे सब कुछ फ्राई किया हुआ है, इसलिए फ्राई करके ये नहीं पता लगता, लेकिन ये शायद सामने जो पड़े हुए ये प्रॉन्स हैं, और ये जिंगर का कोई है, मतलब कि चिकन का पीस है, ये पता नहीं किस चीज़ का पीस है, ये नहीं पता। ये फ्रूट सेक्शन है। यार ये कीड़े बड़े शौक से खाते हैं, ये पता नहीं इन कीड़ों का मुझे पता नहीं कि ये हैं क्या और क्या नहीं, लेकिन ये बड़े शौक से खाते हैं और ये बिल्कुल जिंदा होता है। मैं इनको हाथ लगाऊंगा तो ये जाहिर सी बात है आपको फील हो भी रहे होंगे। देखें ये हिल रहे हैं, तो ये इसी को इसी तरह ही फ्राई करते हैं और खा जाते हैं। मैं तो सिर्फ सोचूं भी ना इसको खाने के लिए तो वॉमिट फील होने लग जाती है। यहाँ पे एक मसला बहुत ज्यादा है इनकी फूड स्ट्रीट में, जो सारे खाने की स्मेल है ना
हर खाने की जाहिर सी बात है, कोई ना कोई सी फूड है तो उसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है, तो उससे आपका थोड़ा सा दिल खराब भी होता है। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये भी लेकिन किसी खास किस्म का मीट है और इसमें से अब स्मेल भी बड़ी अजीब सी आ रही है। लेकिन ये देखें, अब इनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि ये, और ये भी एक मिथ ही है कि चाइनीज जो है ना मिर्चें नहीं खाते, ये बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें पसंद हैं, ये स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इनके स्पाइसेस हमारे जैसे नहीं होते, इनके स्पाइसेस डिफरेंट होते हैं। तो ये एक लाइन थी जो कि अभी ख़त्म हो गई है, मैं आप दूसरी साइड पे आपको लेके जाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ कि दूसरी लाइन इनकी कैसी और कैसी नहीं। एक लाइन जो है इनकी सारी एक्टिविटीज़ की है, वहाँ पे इन्होंने अपनी छोटी छोटी जो है ना गेम्स बनाई हुई है। मैं आपको इनको वो भी सेक्शन दिखाता हूँ। मैंने जो आपको कहा था ना कि पपी इन्होंने रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जी, ये देखें। अब ये इनका पालतू है और ये देखें, ये बड़ा पसंद करते हैं इनको, मतलब कि जो है ना ये ज़्यादातर जो मैंने देखा ना इनको पालतू जानवर के तौर पे, इन्होंने डॉग को ही पालतू जानवर रखा होता है बनिस्बत किसी और के। वैसे रैट्स, कैट्स, इन चीज़ों को भी रखते हैं ये, लेकिन डॉग्स बहुत ज़्यादा। अगर मेरी बीवी साथ होती ना तो बस इसमें बस, जब मेरे साथ होती है ना वो मुझे बस एक ही बात कहती है, नीचे देखो, उधर ना देखो। लेकिन आप यहाँ पे जितना भी बचा लेना खुद को, आपकी नजरें बच नहीं सकती। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूँ। अब ये फैमिलीज बैठ के खाना खा रही हैं, ये पसंद करते हैं। इनकी जो कुछ इनकी बहुत ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये पसंद करते हैं, मतलब कि इनकी एक दो डिशेज हैं, जैसे कि इनका एक रेस्टोरेंट होता है हॉटपॉट के नाम से, ये हॉटपॉट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको हॉटपॉट इतना ज़्यादा पसंद होता है कि ये, मतलब कि अगर इनसे कहें ना कि आज हम कहीं खाना खाने चलते हैं साथ, चाइनीज़ को अगर आप कहते हैं कि अगर आपने उनको इनवाइट करना, तो अगर आप उनको हॉटपॉट पे इनवाइट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको हॉटपॉट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और हॉटपॉट मैं किसी दिन जाऊँगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा कि हॉटपॉट कैसा होता है और कैसा नहीं। हलाल हॉटपॉट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके मुताबिक मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि हॉटपॉट कैसा होता है और कैसा नहीं। ये इनका थोड़ा सा अब स्टॉल सिस्टम शुरू हो गया है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो है ना ये कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी आगे, आपको दिखाता हूँ। ये आजकल जी पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं और यहाँ पे मिल जाते हैं बड़े रीज़नेबल। पाकिस्तान में थोड़े से एक्सपेंसिव हैं ये, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल आपको मिल जाते हैं। हर चीज़ जो है ना चाइना में आपको रीज़नेबल मिल जाती है, क्योंकि हर चीज़ की ना कैटेगरी है यहाँ पे। आपको जो चीज़ है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ 10 रुपए की है तो आपको 10 में भी मिल जाएगी, 20 में भी मिल जाएगी, 30 में भी मिल जाएगी, 5 में भी मिल जाएगी। तो हर चीज़ की एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी के मुताबिक उसकी क्वालिटी होती है, तो हर चीज़ आपको बड़ी अच्छे से मिल जाती है। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये देखें, ये पाकिस्तान में भी आपको ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। ये देखें, ये अपने पपी से कितना प्यार करते हैं, हेलो। और ये कोई अपना जो है ना कंपटीशन कर रहा है, पता नहीं कितने मिनट यहाँ पे आपने लटकना है तो ये आपको इतने RMB दे देंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। एक दफ़ा मैंने भी ट्राई किया था लेकिन नहीं होता। आपको ना एक एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, पता नहीं आपने आज से पहले ना ये चीज़ नहीं देखी होगी। ये अगर आप में से किसी को चाइनीज पढ़ने आती है तो वो समझ गया होगा, या जो चाइना रहता है उसको समझ आ गई होगी ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली ना थिंग बताओ तो वो अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि ये जो है ना आप इसको ट्राई करो, लेकिन मैं कभी भी ट्राई नहीं करूँगा। ये बेसिकली ना आपको बताते हैं कि जब हम मुझे बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि मतलब कि अगर आपकी जो वाइफ है ना वो प्रेग्नेंट होती है ना, जब तो उसको जो पेन होती है ना डिलीवरी के टाइम, ये उसको बताते हैं कि आपको उस टाइम उसको कितनी पेन होती है। ये मशीन है, ये आपके पेट पे, आपके जिस्म पे मशीन लगाएंगे और आपके जिस्म में ना उतनी पेन को फील करवाएंगे।
कि आपको इतनी पेन होती है जब एक इंसान एक फीमेल डिलीवरी के टाइम जितनी उसको पेन होती है ना, उसकी फील लेने के लिए लोग यहाँ आते हैं, पैसे देते हैं और उस दर्द को बर्दाश्त करते हैं कि यार उस टाइम कितनी दर्द होती है। तो मेरी समझ से तो ये बाहर है, क्योंकि मैंने आज तक कभी से पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी। जब मुझे पता लगा ना, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या क्या करते हैं। लेकिन अब ये देखें, ये छोटी छोटी इन्होंने अपनी एक्टिविटीज बनाई हुई हैं। वो खाना खाते हैं और आते हैं, अपनी एक्टिविटी करते हैं, फिर भूखे लग जाती हैं इनको, ये फिर जाते हैं, फिर खाते हैं। 3-3 4-4 घंटे ये यहीं घूमते रहते हैं। हम भी जब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रात के टाइम विजिट करने, तो हम भी यहाँ पे घूमते हैं, कोई शेक वगैरह पी लेते हैं या कोई बारबेक्यू वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हलाल बारबेक्यू मिल जाता है आपको। बिल्कुल वैसा ही है सारा सिस्टम जैसे हम पाकिस्तानी किसी अपनी फूड स्ट्रीट में जाएं तो जैसे बैठ के खाना खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हर कौम बस अपने ज़ुबान, अपने कल्चर, अपनी इन चीज़ों से डिफरेंट होती है। बाकी जितना भी सारा कुछ है ना, सब कुछ सेम ही है। इनकी बस खुराक अलग है, बाकी बैठते हैं हमारी तरह ही हैं, हंसते हैं हमारी तरह ही हैं, आपस में मजाक भी हमारी तरह ही करते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बैठते हैं, ये जब थकते हैं ये ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो हम ऐसे नहीं बैठते। तो ये देखें, सब बैठे हैं। ये जब अभी तो ये किसी स्टॉल के लिए बैठे हैं, मतलब कि चीज परचेज कर रहे हैं। अदरवाइज जब ये थकते हैं ना, ये तब भी ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने एक दफा ट्राई किया था, मेरा एक चाइनीज फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ बैडमिंटन खेल रहा था तो मैं थक गया था, तो उसने मुझे कहा कि इस तरह करो, तुम इस तरह बैठोगे तो तुम्हारी टांगों की जो है बड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। वाकई में मिलती है, तो कभी आप भी इसको ट्राई करें। ये सामने हलाल रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी मेरा खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। मैं अक्सर इसके पास आता हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि ये हलाल बारबेक्यू है। आपको इसके नाम से भी, ये शिनजियानी रेस्टोरेंट है बेसिकली। वो सामने कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं, और ये जो बंदा है ना, अस्सलाम वालेकुम, और ये बंदा बड़ा अच्छा है, तो अक्सर हम इसके पास खाना खाने आते हैं। तो अभी तो मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैं खाना खा के निकला था, और अभी मैंने शेक भी पी लिया है। तो किसी दिन जब मैं दोबारा इसके पास खाना खाने आऊँगा तो मैं आपको इनका बारबेक्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि इनका बारबेक्यू जो पाकिस्तान में हमें मिलता है वैसा नहीं होता। ये सब कुछ बारबेक्यू पे लगा देते हैं। सब कुछ से मुराद ये है कि ये सारे वेजिटेबल जो है ना बारबेक्यू में खाते हैं, मतलब कि धनिया भी। आपको मैंने इसलिए इसकी एग्जांपल दिया कि आप लोग कहेंगे धनिया कैसे बारबेक्यू में कर सकते हैं। तो किसी दिन मैं इसके ऊपर भी, बारबेक्यू के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का बारबेक्यू कैसा होता है। इस स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश है, पता नहीं क्या ऐसा मिल रहा है। ये देखें जी, तरबूज को ठंडा करने का तरीका बेहतरीन है ना। सुशी स्टॉल है जी, ये सुशी स्टॉल है। ओके थैंक यू। बड़ा पसंद करते हैं जी फॉरनर को। जैसे मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था, इंटरनेशनल को वाइग्रन कहते हैं, तो जैसे ही वाइग्रन देखते हैं खुश होने लग जाते हैं। तो अभी वो कह रहे थे कि अंदर आ जाओ खा लो, लेकिन उसको क्या बताएं कि हम नहीं खा सकते। हलाल का मसला है, और उसके अलावा इनकी खुराक का मसला है। ये खुराक नहीं खाई जाती भाई, ये बहुत मुश्किल खुराक है। हम ठहरे बस आहो। अच्छा जी, दोबारा मैं पहुंच गया हूँ फूड स्ट्रीट के अंदर। अब दोबारा से मुश्किल है थोड़ा सा। अब ये मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये क्या चीज है। बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें खाते हैं यार, समझ नहीं आती है क्या क्या खाते हैं। अभी मुझे नहीं पता ये क्या है, और ये बड़े शौक से खाते हैं। ये भी सी फूड की कोई किस्म है। इसके अंदर तो प्रॉन्स हैं, लेकिन ये भी नहीं मुझे पता क्या है। ये तो बस जितनी इनकी मुश्किल खुराक है ना, उतने ही इनकी मुश्किल खुराक के नाम है। नाम भी नहीं समझ आते, और ऊपर से उनकी जो समझ नहीं आती है यार, ये खाते कैसे होंगे। हमारे लिए सिर्फ यहाँ पे हलाल बारबेक्यू है, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, और जूसेस और शेक्स हैं। इसके अलावा हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे।
हम चिकन शिकन यहाँ से कुछ नहीं खा सकते क्योंकि जितना भी चिकन शिकन भी है ना यहाँ पे वो सब हलाल नहीं है। अब ये देखें, ये पता नहीं सारा कुछ क्या है, ये मुझे नहीं पता कि सारा कुछ क्या है। जैसे ये मुझे ओजरी लग रही है, लेकिन ये पता नहीं ओजरी है कि नहीं। अब ये किसी का जैसे कहते हैं ना पावा तरलावा, वो वाला हिसाब है, ये पता नहीं क्या है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं क्या है। अब ये इनका हॉटपॉट टाइप है। हॉटपॉट पे मैं आपको एक दफ़ा वीडियो बनाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि हॉटपॉट क्या होता है। तो अभी मैंने आपको इसलिए हॉटपॉट के बारे में नहीं बताया। ये बारबेक्यू है, साथ ये एक पूरी शॉप है जिसके पास ये सारी वैरायटी है, लेकिन इस सारी की सारी वैरायटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन चाइनीज बहुत पसंद करते हैं यार। ये इन सब की खुराक है। ये भी एक खास किस्म का कोई मीट है। अब ये कुछ मुझे लगता है जिसमें इसमें डक है और कुछ चिकन है। ये चीरो माँ यांग हाँ ओके ओके कई शिशु। ये कह रहा है कि ये चीरो नहीं है और ये डक है, डक बतख। तो मैंने नहीं खाई कभी, सिर्फ चिकन खाते हैं, वो भी हलाल शॉप से लेके और कुछ नहीं। ये भी एक हलाल शॉप है, इसके पास भी बारबेक्यू है। इसका बारबेक्यू भी अच्छा होता है, लेकिन मैं हमेशा जब भी खाता हूँ उससे खाता हूँ। जब भी हलाल बारबेक्यू आपको नज़र आएगा ना तो आपको उसके करैक्टर भी नज़र आएंगे। जो चाइना में रहते हैं उनको करैक्टर्स का पता है और उससे आपको पता लग जाता है कि आप ये खा सकते हैं और नहीं खा सकते। मैं घूम के वापस वहीं आ गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। ये भी इनकी फूड स्ट्रीट थी। ये सामने वाली एक लाइन रह गई है, ये भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ भी सारा कुछ वही होगा, सी फूड और बस। ये भी इनका कोई ग्रिल है जी। अब ये पता नहीं क्या है, ये भी ग्रिल है, पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं। और बहुत मुश्किल है यार। अभी तो उसमें से अब है तो रिज़्क, लेकिन उसमें से अब मैंने ऐसी आ रही थी कि दिल खराब हो रहा है। अब ये एक जी पॉइंट है सैलेड का, ये देखें। अब ये प्रॉन्स हैं, ये सी फूड है, लेकिन ये इन्होंने जी स्पाइसी सी फूड है। ये इन्होंने इसको डिप किया हुआ है सॉसेजेस के अंदर और ये बड़ा पसंद करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि चाइनीज स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद करते, वो सब झूठ है जी। ये सब कुछ पसंद करते हैं, इनको बड़ा पसंद है। ये मेरी वाइफ का जी फेवरेट सेक्शन है। वो जब देखेगी व्लॉग में तो कहेगी मेरे लिए लेके क्यों नहीं आए। देखें, हेलो, नाइस रेस्टोरेंट, प्यारा है यार, लेकिन खा कुछ नहीं सकते इसलिए नहीं जा सकते। सूजी का हलवा भी आ गया जी। मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, वो समझ गया होगा मैं जान के इसको फोकस क्यों कर रहा हूँ। उसको ज़्यादा पसंद है सूजी का हलवा, उसके लिए फोकस कर रहा हूँ मैं। ये नाम नहीं लूँगा, वो कमेंट्स में आके खुद ही बताएगा कि वही मेरे लिए कर रहे थे तुम। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, नाम नहीं पता। मैंने सिर्फ आपको कहा था कि मैं आपको फूड स्ट्रीट दिखाऊंगा, ये नहीं कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। सिर्फ दिखा सकता हूँ, बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। इतनी मुश्किल चीज़ें हैं यहाँ पे। इनको देख के खाने का दिल तो बहुत करता है, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मसला सिर्फ एक ही है। हाँ, मसला सिर्फ एक ही है कि आप खा नहीं सकते, क्योंकि जो इनका मीठा होता है ना, उसमें भी मैंने आपको बताया कि गुलिटिन ना ऐड होता है, और वो गुलिटिन की वजह से ना आप पता नहीं गुलिटिन कहते हैं क्या कहते हैं उसको। मेरी वाइफ बड़ा अच्छा प्रोनाउंस करती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं क्या नहीं, तो उसकी वजह से हम मीठा भी नहीं खा सकते। इनकी फूड स्ट्रीट थी और अभी बस वो थोड़ी सी रह गई है। अब ये इनका थोड़ा सा फिर से गेमिंग सेक्शन शुरू हो गया है। ये बड़ी बकवास गेम है, इसमें मैंने बड़े पैसे ज़ाया किए हैं सिर्फ एक भालू के लिए, बहुत पैसे ज़ाया किए हैं, क्योंकि मेरी वाइफ को एक भालू पसंद आया था, तो उसने कहा कि मुझे वो चाहिए। उसको निकालते बस मेरे पैसे निकल गए सारे। तो दोबारा मैं कभी नहीं गया यहाँ पे, अभी भी नहीं जाऊँगा। तो फिर से सी फूड जी, सी फूड तो आज मैं देख के बस तंग आ गया हूँ।
ये मैं इस सेक्शन में ज़्यादातर आता नहीं हूँ। ये तो मैंने ये जी मतलब कि बियर नहीं है, ये हलाल ड्रिंक्स हैं इनकी, चाइना की। इनको बड़ा पसंद करते हैं। हलाल ड्रिंक नहीं मतलब कि इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं है जो कि आप नहीं पी सकते, आप इसको पी सकते हैं। ये कोई अल्कोहलिक नहीं थी, बिल्कुल एक सिंपल सॉफ्ट ड्रिंक है, तो ये आप पी सकते हैं। हाँ वही है फिश। कह रहा कि टेस्ट कर लो, लेकिन हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बूया। बूया मतलब कि नहीं। अभी फिर छोटे छोटे से स्टॉल हैं, ये इनकी कोई आर्ट है, और यहाँ पे आपको थोड़ा लेडीज सेक्शन की चीज़ें मिल जाएंगी, क्लिप श्लिप ये वो। चाइना में ना फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं, और इनकी फीमेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा काम भी बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वो अपनी लाइफ में इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसलिए जगह ना फीमेल सेक्शन की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मिलती हैं। अब ये पता नहीं क्या है, और बस बहुत अजीब है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें यार, ये बड़े मुश्किल है। ये तो मुर्गी की पंजे हैं जी, कितने साफ हैं ये। यही थी जी इनकी फूड स्ट्रीट, और बस ये सब ये कुछ खाते हैं। कुछ अलग मुझे नजर आया तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा किसी दिन। अभी तक जो मैं आपको दिखा सकता था वो मैं बस आपको दिखा दिया है। और बाकी जो अब है इनका जो क्राउड खत्म हो रहा है, ये सब आज जाहिर सी बात है वीकेंड का डे है, तो ये सब अब क्लब क्लब चले गए हैं अपने, तो इसलिए थोड़ा रश कम हो गया है। इस एरिया में क्लब भी बहुत ज्यादा है, तो लोग ज्यादातर इधर इस वजह से भी आते हैं क्योंकि बाद में जब ये खा पी लेते हैं ना, उसके बाद ये क्लब चले जाते हैं, फिर क्लब से फ्री होके फिर आके खाने लग जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने जो आपको दिखाना था सो दिखा दिया है। अब चलते हैं घर वापस, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर ब्लॉग अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब कर दें लाजमी, और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि मैं मजीद और भी वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए अब अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।